बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पीरियड्स में हम लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अर्चना वंदना कैसे करें, उनको हाथ लगा सकते हैं क्या। देखिए दोस्तों, आप भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी या कोई सा भी शिव विग्रह है, उनकी आप है ना पीरियड्स में पूजा सेवा अर्चना वंदना कर सकते हैं। लेकिन इतना सा ध्यान रखिए कि आप उनको छुएंगे नहीं, उनको हाथ नहीं लगाएंगे, आपको दूर से ही उनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना करनी होगी। तो ये कैसे होगा, देखिए दोस्तों, आपने कभी मछली को या कछुए को देखा है? मछली अपने बच्चों को पता है कैसे पालती है? सिर्फ देख करके उनको पाल लेती है। ऐसे कछुआ पता है अपने बच्चों को कैसे पालता है? वो अपने बच्चों को जन्म तो भूमि पर यानी कि स्थल पर देता है और रहता खुद पानी के अंदर है, तो सिर्फ चिंतन के द्वारा अपने बच्चों को पाल लेता है। ऐसे ही है ना, जो हमारे लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना आपको ध्यान के जरिए करनी है। भागवत गीता के अंदर जो भक्ति है उसके 9 प्रकार की भक्ति बताइए, जिसके अंदर दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान, चिंतन, इन सब का वर्णन किया हुआ है। तो ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अर्चना वंदना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी की भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है, बुक है, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि आप कैसे ध्यान कर सकते हैं। तो उसमें एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण होता है जो बहुत गरीब होता है और ना कृष्ण जी की सेवा पूजा करना चाहता होता है। तो वो भागवत भी सुनता है, तो वहाँ पर एक गुरुजी आते हैं और ध्यान के बारे में बताते हैं उनको। तो वो बात जच जाती है। वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे से ही क्या करते हैं कि यमुना नदी में स्नान करके और बैठ जाते हैं और अपने यहाँ पर ध्यान करते हैं श्री कृष्ण भगवान के शिव विग्रह का। और फिर उसके बाद में ध्यान में ही वो ध्यान करते हैं कि मैं एक सोने के कलश में उनके लिए जल ले जा रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान को इस शाही स्नान करा रहा हूँ, उसके बाद में उन्हें महंगे महंगे वस्त्र पहना रहा हूँ, उसके बाद में उनको इत्र आदि लगा करके उनको तैयार कर रहा हूँ, उनको सोने के गहने पहना रहा हूँ, उनको बहुत बढ़िया बढ़िया भोग बना करके खिला रहा हूँ, धूप दीप गंध और दीपक वगैरह सब जला करके उनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना कर रहा हूँ। इसी तरह से करते करते उनको सालों बीत गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आज खीर का भोग लगाता हूँ। उन्होंने ध्यान के अंदर ही ना खीर बनाई और ध्यान के अंदर ही उन्होंने उस खीर के कटोरे में अपनी उंगली डाली। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली डाली वैसे ही उनकी उंगली जल गई और वो बैठे हुए थे इस तरीके से और उनकी उंगली में जलापट महसूस हुई। उन्होंने ऐसे करके फूंक मारी और जब उंगली की तरफ देखा तो देखा कि उनकी उंगली जो है वो जली हुई थी। बैकुंठ में बैठे श्री कृष्ण भगवान हमारे हरि जो है वो इस लीला को कर रहे थे और साथ में देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा कि क्यों प्रभु आप ऐसे मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने पार्षदों को उस ब्राह्मण के पास में भेजा और उसको वैकुंठ धाम में अपने पास में बुला लिया। तो देखिए दोस्तों, ध्यान के द्वारा आप अपनी भक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही रहने दीजिए, नहा करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक स्थान ग्रहण करिए और उसके बाद में आप अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान के अंदर अपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा का दर्शन करिए। और जो आपकी दिनचर्या है डेली की, उस दिनचर्या को आप अपने ध्यान के अंदर ही अपनी पूजा सेवा अर्चना वंदना जो भी आप करते हैं वो सभी अपने ध्यान के अंदर कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी पूजा सेवा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो राधे राधे।